नाज़िम जोखियो शहीद जान मेरा एक दोस्त था, मेरे भाइयों जैसा जो था, उनसे ताल्लुक़ था मेरा। सबसे पहले तो नाज़िम जोखियो ने 2 तारीख को इन्होंने, मैं जब लाड़काना से वापस आ रहा था तो जब ये अरब से इनका जो ये इनको गाड़ी को रोका गया था और उनसे बदतमीज़ी की थी, और ये जो लाइव जो वीडियो उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो जब ये हाथापाई हुई उसके बाद नाज़िम जोखियो ने पुलिस मददगार 15 को भी इत्तला की, और उसके साथ इन्होंने मुझे भी जो है कॉल की। उसी टाइम मैं तकरीबन शहर में 7 क्रॉस कर चुका था। तो उन्होंने कहा कि मदर भाई ये ऐसा फटा हुआ है, और आप जो है फेसबुक पर आएँ और ये वीडियो देखें, और उसके अलावा मैंने मनफाई को इत्तला दी है। और मज़ीद जो है हमें पता है कि जो ये अरब आते हैं तो किसी सरदार और जागीरदार या किसी के मार्फत आते हैं, उनके भी बड़े ताल्लुकात होते हैं। लाजमिया उनको प्रोटोकॉल जो देती है वो सिंध गवर्नमेंट देती है। तो ऐसा ना हो कि फिर ये मसला बढ़ जाए और मेरे ऊपर झूठा मुकदमा जो है दर्ज किया जाए। तो आप पहले वीडियो देखें और फिर मुझे कॉल की रिप्लाई दें कि आगे मुझे क्या करना है। जब मैंने देखी उसके बाद फिर दोबारा मैंने इनसे राब्ता किया, तो इन्होंने कहा कि मदर भाई वो चले गए, और उसके बाद जो है पुलिस नहीं आई, और मैं भी घर के तरफ जा रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि मैं जो है थाने पे अपनी एनसी रखवा देता हूँ कि ये वाक़या हुआ है। मैंने कहा अच्छी बात है, सही है, ठीक है, बाकी अगर कोई मसला हो तो फिर मुझे बता देना। जब सोशल मीडिया पे आपने देखा ये बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, तो इन्होंने जो है उसके बाद शाम को फिर दोबारा इन्होंने व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा मदर भाई मुझे जो है सरदारों की जानिब से और दीगर जो उनके ऐसे समझो वाटे समझो या उनके जो गार्ड समझो या जो भी उसको नाम दिया जाए, तो वो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, और जो है वो कह रहे हैं कि भाई सरदार साहब आपको बुला रहे हैं, और आप ये मैसेज को जो आपने लाइव जो शिकारियों की जो आपने वो वीडियो की है उसको भी डिलीट करो। तो मुझसे खदशाते हैं। तो फिर मैंने इनको कहा कि ऐसा करें, आप जो है जो धमकियाँ मिल रही हैं आप उसकी जो है घर में बैठकर जो है आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैसेज चलाएं, और वो जो है मुझे सेंड करें। उसके बाद और उन्होंने ऐसा ही किया। उसने दूसरा पैगाम दिया जो धमकियाँ मिलने का, और उसके बाद जो है फ़ाइनल जो मेरी उनसे रात को बात हुई थी, उसी रात तकरीबन 10 बजे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मदर भाई बात बहुत बढ़ गई है, और बहुत जो है इसमें जो है उन्होंने अपनी अना बना ली है सरदारों ने। और अभी सरदार अब्दुल करीम, जाम अब्दुल करीम, मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो उनकी जानिब से तो मैं देखता हूँ, मैंने कहा कि नाज़िम भाई अगर आपके बड़े हैं तो आप डिलीट कर दें, अगर इतने थ्रेड हैं, अगर डर रहे हो तो फिर वो बताओ। कह लेंगे मैं डरता तो खुदा की ज़ात से हूँ, उससे बड़ा तो कोई है नहीं। बाकी जो है वो कह रहे हैं कि आप हमारे पास से आए और शहज़ादों से जो है अरब उनसे माफ़ी मांग ले, तो वो तो मैं कतई नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं माफ़ी किस वजह से कौन सी मांगूँ। फिर मैंने उनको कहा कि भाई मसला ये है कि मुझे ज़्यादातर मोबाइल जो है उसके प्रोग्राम्स आते नहीं हैं, और जो आपने वीडियो चलाई थी वो लाइव थी। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करें, किसी दोस्त को कहो, क्योंकि प्रोग्राम है वो लाइव भी कन्वर्ट कर सकते हैं वीडियोस में ना, मगर मेरे पास नहीं है। या अगर आपको भी नहीं आती तो आप उसके ऊपर जो है किसी मोबाइल के ऊपर वो रिकॉर्डिंग करके मुझे सेंड कर दें, फिर बेशक आप डिलीट कर दें, कोई मसला ही नहीं है। फिर जो है हमें तो इतना खदशा ही नहीं था कि रात के टाइम उनको लेने आएंगे सरदार अब्दुल करीम और अवैस गुर्राम के, तो ऐसा तो कोई मसला भी नहीं था। रात का 10 बजे, 10 तो बड़ा टाइम होता है। तो मैंने व्हाट्सअप में पैकेज भी ख़त्म हो चुका था मेरा, मैंने सो गया मैं तकरीबन। तो 11 साढ़े 11 बजे के टाइम उनके बंदे आए, और उसके बाद उनको गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में जब बिठाया तो उन्होंने बकौल उनके भाई अफजल के कि उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं घर से होकर आ रहा हूँ। फिर जो है नाज़िम भाई ने जो है मैसेज छोड़ा फ़ाइनल, जिसमें मैं आपको सुना रहा हूँ। उनके ही आपको आपके दोस्त जो है रिकॉर्डिंग में कर रहे हैं, तो मैं
उनकी आईडी से जो है जो भाईजान ये आपके सामने है, नाज़म की तस्वीर भी लगी हुई है इसमें, और जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप नाम भी लिखा हुआ है नाज़म जोक्यो। ठीक है, मैं इनको ओपन करता हूँ। सबसे पहले 2 नवंबर को, नवंबर 2 तारीख लगी हुई है, वो यही अरब है जिसके साथ इनका जो है पहले फटा हुआ था। ठीक है, इन्होंने स्क्रीनशॉट निकाली है और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, जिसमें भी नाज़म की वाज़े ऊपर अपना नाम लिखा हुआ है, जो उन्होंने ही अपनी फेसबुक आईडी से मुझे सेंड की थी। अब आते हैं उसके बाद ये गाड़ी जिससे वो अरब की, और उसके बाद ये वीडियो। ये नाज़म ने अपनी वीडियो भेजी है जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, ये वाली। ठीक है, जो ये थी आईडी, जो रात को 11:30 बजे उन्होंने अपना वॉइस मैसेज छोड़ा है, टाइम लिखा हुआ है इस पर। ठीक, मैं इसको चला रहा हूँ। घर यहाँ बस कुछ माण्हू जाम साहब जा मोटा आया आहिनि, त तव्हां अची जाम साहब अची पेश थियो। पोइ हाणे ख़ुदा ख़बर आहे मूं चयो ऐं ॾिजण वारो ॿिए खां न आहियां, अलाह साईं ॾिजण वारो आहियां, चलो आउं हलां थो। पर ऐं फ़िलहाल हींअर उन्हनि सां वञा पियो, पोइ सुबुह जो अलाए केरु केरु राब्तो न थियो त पोइ पंहिंजे हिसाब सां करे छॾिजनि थो जेको वकालत हिसाब सां। मूं थाणे ते दरख़्वास्त बि कोन जमा कराई आहे, बाक़ी जेको सो पोस्ट मुंहिंजी रखियल आहिनि धमकियुनि जो, उहे तव्हां भले मुंहिंजी सर्च कजा। हींअर आउं वञा पियो, मूंखे घुरायो आहे, तव्हांजो नंबर बंदि पियो वञे व्हाट्सअप जो, इन करे मुंहिंजो तव्हां ॿुधाए छॾियो थोरो जनम ॾींहुं 11:30 थिया आहिनि, 11:30 लॻे मूंखे घुरायो वियो जाम साहब, जंहिं जाम अब्दुल करीम घुरायो आहे पंहिंजो मलीर में। मूंखे कुझु माण्हू आया आहिनि मूंखे त जाम साहब अॻियां हल पेश थी, हाणे पोइ बि तव्हांजी जनम ॾेई छॾियो। मेहरबानी आप दोस्तों की, आप आए और जो है शहीद नाज़म जोक्यो के कातलों को सज़ा दिलाने के लिए कल से जो है 2 दिन से मुसलसल जो है मीडिया वालों का हमारे साथ रहा, और मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मौक़िफ़ जो लिया गया है, और मैं वायदा करता हूँ अगर मुद्दई जो हमारे भाई शहीद नाज़म जोक्यो का जो भाई है मुद्दई, अगर वो मज़बूत खड़ा है तो हम भी मज़बूत है। और जो है लाज़मन है, एक तो उनके कौम का सरदार है, ठीक है, तो लाज़मन बड़े उनके बैठे हुए, तो ये तो पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हम कंप्रोमाइज़ की तरफ जाए। ठीक है, मगर अगर वो कंप्रोमाइज़ की तरफ जा सकते हैं तो फिर तो हमारे कानूनी वे के हिसाब से हाथ कट जाएंगे। ठीक है, फिर तो हम बेबस बन जाएंगे। मगर अगर उनके भाई अगर मजबूत है तो इंशाल्लाह ताला मैं तवक्को करता हूँ, और अल्लाह पे हमारी उम्मीद है कि कातलों को 2 महीने के अंदर, 2 महीने या 3 महीने के अंदर हम जो है उनका सज़ाए मौत का या जो है फांसी का आर्डर ले लेंगे। नाज़म की जो वॉइस थी जो उन्होंने फाइनल मुझे भेजी थी, आपने वो सुनिए। सबसे पहले ये है तो जो है मेरा दोस्त, शहीद दोस्त जो है वो अपने कातिल का नाम बता रहा है कि अगर मुझे कुछ भी नुकसान हुआ तो उसका ज़िम्मेदार जो है जाम अब्दुल करीम है, और उनके बंदे ही मुझे लेने आए हैं। और बकौल अफजल के जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले जो है मेरे भाई शहीद नाज़म जोक्यो के ऊपर जो है तशद्दुद जो किया गया था, जो हाथापाई की उनके साथ की गई थी, वो भी जाम अब्दुल करीम जोक्यो ने शुरू की थी सबसे पहले ये। और सब उसके बाद अगर हम जो चीपा एम्बुलेंस की जो होती है उसमें भी जो है क्लियर जाम हाउस से उन्होंने हमारे दोस्त नाज़म जोक्यो की लाश वसूल की है। उससे ये साबित होता है कि जो नाज़म जोक्यो को जो शहीद किया गया था वो जाम हाउस में ही किया गया था दौरान तशद्दुद। अभी 3 चीज़ें जो है ये वाक़यात हो गए हैं, जिसमें एक की FIR हुई है जो हमारे दोस्त शहीद जिसको किया गया था जो उसकी FIR, उस FIR में भी बहुत सारी जो है खामियां जो है कातिल को बचाने के लिए उसमें की गई है। उसमें कोई तशम्दीद गवाह जो है उन्होंने जो है विटनेस
नहीं दिखाया कि जो है ये वाक़या हुआ है और ये गवाह है। और इसके अलावा जो उसकी घरवाली है और एक उसके कज़न है, जो चश्मदीद गवाह थे कि जब हमारे दोस्त शहीद नाज़िम जो कि घर से निकल रहे थे, तो हमने देखा था कि फ़लाने बंदे थे और उनके साथ वो यहाँ से रवाना हुए। और उसके अलावा शहीद नाज़िम की जो है ज़ौजा का मेरे पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें वो कह रही है जब वो गाड़ी में बैठा था उसी टाइम भी उनको जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था। एक वाक़ये की एफ़आईआर है, 2 वाक़ये की एफ़आईआर अभी नहीं हुई है। उसके लिए हम जो है कल कोर्ट्स में जो है आज शाम को जो है, क्योंकि ये जो हुदूद है वो स्टील टाउन थाने की है, जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, जहाँ पे हमारे दोस्त ने 15 पे को इत्तला दी थी। यहाँ जो अरब के साथ ये वाक़या हुआ है वो भी जो है वो स्टील टाउन की हुदूद में था, और इनको जब अगवा किया गया था वो भी स्टील टाउन की हुदूद में था। तो कल इंशाल्लाह ताला शाम तक जो है हम हमारी मीटिंग है वकला दोस्तों की, लीडर्स लाए ग्रुप की यहाँ, और जो दूसरे जो मोहब्बे वतन समझे या सोशल वर्कर समझे या एक सिंध के लोगों का दुख समझने वाले जो वकील दोस्त हैं उनके साथ मीटिंग है। शाम को हम 2 एप्लीकेशन मूव करेंगे थाना स्टील टाउन पे, और जो है उसके बाद हम 22 AB के थ्रू जो है 2 वाक़यात की जो, और जिसमें अरब है और उसके अलावा शहीद नाज़िम जो क्योंकि अगवा की, ये 2 हम एफ़आईआर जो है दर्ज करवाने जा रहे हैं। और उसके अलावा कानून के तहत मकतूल मुझे जो है, आपने वॉइस वीडियो सुनी कि आप मेरे वकील हैं, यानी वो अपने ज़िंदा मुझे वकील मुकर्रर करके गया है, ठीक है, एज़ अ वकील। और क्योंकि एफ़आईआर में बड़ी चालाकी से और बड़ी महारत से जाम अब्दुल करीम का नाम नहीं डाला गया, ठीक है, जाम अवैस गोराम का डाला गया है। ये दोनों भाई थे इसी में, और दोनों ही भाई तशद्दुद में भी जो उन्होंने जो है खुद मुलविस हैं, करवाया भी है और खुद भी किया है, और शहीद नाज़िम के कत्ल में दोनों इन्वॉल्व हैं। तो सर, पुलिस क्या अरब जो है जो वाक़या जहाँ से शुरू हुआ, तो क्या कोई अरब का कोई एफ़आईआर में नाम वगैरह आया है, जहाँ गिरफ्तार वगैरह कोई है या नहीं? देखो ना, अभी जो मैंने आपको वही पहले बताया कि अरब के वाक़े वाली एफ़आईआर नहीं हुई है, नाज़िम को अगवा करके लेने वाली भी एफ़आईआर नहीं हुई है। ये जो एफ़आईआर हुई है नाज़िम को टार्चर यानी निजी जेल में रख के, उनके अपने निजी जेल, मुझे अभी पता चला है कल से ही, तो इनके अपने वहाँ पे निजी जेल बने हुए हैं, उसमें इन्होंने रख कर तो खुद भी तशद्दुद किया है, और अपने जो दूसरे गार्ड है या दूसरे जो इनके वाटे उनसे भी जो है इन्होंने तशद्दुद करवाया है, और उसके बाद तशद्दुद भी करवाते रहे। और इसको भाई को, अफजल को, जो मुद्दई है केस का, उसको बुलाकर बार बार ये कह रहे थे कि भाई नाज़िम को समझाओ कि हमसे माफ़ी मांगे, मगर वो दिलेर था और अल्लाह उसको जन्नत नसीब ने, उन्होंने जो है माफ़ी नहीं मांगी, और उसी की वजह से उन्होंने अपनी अना समझ के जो है उनको अच्छा, जो एफ़आईआर में जो एफ़आईआर कटी है तो उसमें किस किस को नामजद किया गया है, और एफ़आईआर में कौन कौन से सेक्शन इस जो एफ़आईआर लाज की गई है वो 302 की और 34 अटेम्प्ट मर्डर की दाखिल की गई है। दरअसल इसमें क्या होता है कि पुलिस को चाहिए थी, इंतज़ामिया का चाहिए थी कि उसमें 780 सेक्शन ऐड की उसी टाइम करते। अगर हम इस चक्कर में लग जाएंगे, 780 के केस में हाई कोर्ट से रुजू करे, आला अदलिया से रुजू करे, तो फिर हमारा टाइम ज़ाया होगा। हम नहीं चाहते कि दूसरों की तरह जैसे ये बड़े मांगरमच्छ या ऐसे कातिल जो है अपने सोर्स पे या पैसों की दौलत के हिसाब से जो है बार बार बच जाते। तो हम कहते हैं हम इस ट्रायल को अपनी, क्योंकि जो है जुडिशियल मलीर कोर्ट है मेमन कोर्ट की, तो हम कहते हैं कि इंशाल्लाह इस ट्रायल को हम 2 महीने के अंदर चला के जो कातिल है उनको सज़ा दिलवाएं। तो इस केस में जो ये केस क्योंकि सोशल मीडिया पे भी जो चल रहा है, तो इसका एक छोटा केस नहीं है, बड़ा केस है, तो इसके जानिब से आप इसके केस को लड़ने जा रहे हैं, तो आपको किसी किस्म के फ़ोन वगैरह केस में कोई रुकावट वगैरह? सर, सबसे पहले ये है कि कल जो MP आया था हमारा साजिद जोखियो साहब,
अब मैं वहाँ पे जहाँ जहाँ पे धरना लगा हुआ था दाबिती रोड पे, मैं वहाँ पे ही खड़ा हुआ था। तो ये वहाँ पे आए थे, जो है अपनी पीपल्स पार्टी के हिसाब से जो है धरने को ख़त्म करने के पहले तो उन्होंने यकजहती का इज़हार किया कि मैं जोखियो कौम के हिसाब से आ रहा हूँ और कम्युनिटी के हिसाब से मैं आपके दुख में शरीक होने के लिए आया हूँ। फिर आधे घंटे के बाद शायद उनको आला अथॉरिटी से या कहीं से भी फ़ोनें आने शुरू हो गई और उन्होंने ये कहा कि भाई आप धरना ख़त्म करें और हम वायदा करते हैं कि मेन मुलज़िम जो है एमपीए पीपल्स पार्टी का जाम अवैस गोराम, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। जब अफ़ज़ल ने कहा कि हमारा बड़ा जो है वो हमारा मामू है हाजी साहब, वो बैठे हुए हैं, जब आप अगर वो राज़ी हो जाते हैं और आप उनको एक बड़े की हैसियत से या हमारी कौम की हैसियत से अगर आप इतनी बड़ी दावा कर रहे हो, अगर आप के कहने पर गिरफ़्तारी हो रही है या आप की हुकूमत है अगर गिरफ़्तारी हो जाती है तो फिर हम देखेंगे। जब वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि उसके अब हाजी साहब के साथ मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, तो उनको बुरा लगा। फिर वहाँ से उनको लेकर गए। फिर उन्होंने कहा यही डिमांड की कि भाई मेन मसला ये है कि हमारा दोस्त है वकील मज़हर जुनैद, जो वो भी हमारे साथ बैठा हुआ है। हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि जब तक बड़ी मछली पर अगर आपकी या स्टेट का हाथ नहीं पड़ रहा तो जो लेकर गया है मुलज़िम नियाज़, मेरे ख्याल में उसका नाम है, उसको जो है उसकी गिरफ़्तारी पेश की जाए। जब तक मेन मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं होंगे तो हम धरना नहीं ख़त्म करेंगे। जब उन्होंने देखा कि मेरी जो है वो नाकाम में हो रहा हूँ तो वापसी पर जो है मैं रास्ते पे खड़ा हुआ था, मेरे दोस्त भी खड़ा हुआ था, तो किसी ने कहा कि ये वकील मज़हर जुनैद जो, तो पहले तो उन्होंने मुझे आंखें दिखाई। फिर वो उनके साथ वो उनका सदर था PS 81 का मेरे ख्याल में इमदाद जोखियो, फिर उनसे कहा कि यही मज़हर जुनैद जो है, ठीक है, गुस्से से। और उनका यही था कि कोई ऐसी हरकत करे कि यहाँ पे जो है अमन अमान ख़राब हो या सिचुएशन ख़राब हो। मगर हमने फिर भी फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा किया और ऐसा वाक़या होने नहीं दिया। और उसके अलावा जब ये वाक़या हुआ था तो नाज़म की जो है वो मोबाइल उसी टाइम ली गई थी जब जाम हाउस में उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा था। तो उन्होंने जब देखा कि नाज़म ने जो है वॉइस मैसेज छोड़ दिए तो इन्होंने बड़ी कोशिश की और जितने भी मैसेज थे वो उन्होंने डिलीट किए थे। मगर उनकी बदकिस्मती थी क्योंकि जो 30 मिनट के अंदर जो है अगर कोई मैसेज को डिलीट किया जाता है तो डिलीट एवरीवन हो जाता है, मगर 30 मिनट से ऊपर अगर टाइम गुजर जाता है तो सिर्फ उसी की मोबाइल से डिलीट होगा, मगर जिसको मुझे जो मैसेज किया गया था वो डिलीट नहीं हो सका। तो उनको भी खदशात पहले से थे और उन्होंने कहा कि वकील जो है उनको आपको तो काफ़ी अरसे से ये 2.5 साल से हो गए हैं कि हम मलीर के लोगों के जो है कानूनी जंग लड़ते आ रहे हैं स्टेट से, और उसमें बड़ी रंडकें भी डाली गई। मेरे ऊपर 38 FIR भी जो है लॉन्च की गई और उसके अलावा 2 मरतबा अटेम्प्ट मर्डर मेरे ऊपर अटैक किया गया था। एक में तो रेंजर्स को भी इन्वॉल्व किया गया था जिन्होंने मेरे घर पे हमला किया गया था। मगर ज़िंदगी मौत मेरे रब के हाथ में है। अगर हम अपने प्रोफेशन से अगर हम सच्चे नहीं हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर तो हमारी ज़िंदगी फ़ुज़ूल है। ठीक है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, कोई कुछ नहीं कर सकता। कानूनी जंग लड़ना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी सज़ा देना और छुड़वाना वो तो कोर्टों का काम है। अच्छा सर, जो मोबाइल फ़ोन उनके अभी पुलिस के कस्टडी में ज़ाहिर सी बातें होगा, जो फेसबुक पे जो उन्होंने लाइव चलाए थे जहाँ कुछ मैसेज जो उन्होंने रखे थे, तो क्या वो वहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं या वो अभी उसमें मौजूद हैं? नहीं, पुलिस के पास नहीं है मोबाइल। अच्छा, हाँ, अभी तक वो जहाँ अब्दुल करीम के पास है वो मोबाइल। अभी तक वो पुलिस ने ना मोबाइल की रिकवरी दिखाई है और ना वो जो जिससे तशद्दुद किया गया था, चाहे वो डंडे हों, चाहे राड्स हों या जो भी एज अ वेपन इस्तेमाल किया गया हो। वेपन्स मीन्स हथियार नहीं, वेपन्स मीन्स जो भी उनके पास कुंदाक लगाए या डंडे मारे हैं या शीखें मारी हैं, जो भी वो भी अभी तक कोई भी रिकवरी अमल में नहीं आई।
बड़ी बात ये है कि मौका मुआयना भी अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस जो है खौफ के मारे जो है अभी तक कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम मूव नहीं की है जाम हाउस की तरफ। तो आप इस मजलूम के खून के साथ किस हवाले तक आप किस इदारों को आप कहना चाहेंगे एज अपने एडवोकेट के तौर पे और एक सच्चाई के तौर पे कि इसके खून के साथ इंसाफ किया गया? सर मेन मसला ये है कि एफआईआर तो ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है। अब सबसे पहले पुलिस के हाथ होता है सब कुछ, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर होता है, और दूसरा ये है कि मुद्दई और उनके गवाह पे मुयसर होती है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें हम पूरी जो भी एफआईआर में उन्होंने कातिल को बचाने की हिसाब से जो काटी गई है, तो हम कोशिश करेंगे वो रिकवर करें 161 के बयान में, मुद्दई से या विटनेस के जो हम देंगे उसमें वो हम रिकवर कर लेंगे। बाकी जो है केस के हिसाब से 780 है के, तो कल चीफ जस्टिस साहब का एक प्रोग्राम था हैदराबाद में, तो उसमें नाज़िम जोखिया के मुतल्लिक जो है वकील दोस्तों ने उनको रिक्वेस्ट की कि सोमो मोटो एक्शन लिया जाए। अगर सोमो मोटो एक्शन लिया जाता है तो लाजमन 780 है उसमें दर्ज होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह ताला 2 हम और एफआईआर जो है इसी वाक़े की